बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की अहम और दिलचस्प रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत और आज हम बात करने लगे हैं हमारी डाइट के बारे में, हमारी खुराक के बारे में कि हमें किस तरह की डाइट खानी चाहिए जिससे हमारी सेहत जो है वो बरकरार रह सकती है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहुंच सकें और आप इनको देख सकें। तो जी, बात करते हैं खुराक के बारे में। एक किस्म की खुराक पर जिंदगी मुमकिन है? अमूमन ये सवाल हमारे जहन में पैदा होता है और रवायती तौर पर यह समझा जाता है कि अपनी ग़िज़ा में अनवाओ अक़साम के अज्जा को शामिल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ खाने को मैसर हो तो वो कौन सी चीज़ होगी? कोई शख्स सिर्फ डबल रोटी पर तो जिंदा नहीं रह सकता, वरना महीने भर में इसको सिकरवी का मर्ज लाहक हो जाएगा जिसमें इंसानी जिस्म में विटामिन सी की कमी वाक़ई हो जाती है। और ग़िज़ा की बेहतरीन मनसूबाबंदी वही होती है जिनमें मुख्तलिफ तर्ज की ग़िज़ाएँ शामिल हो जिनकी मदद से इंसानी जिस्म में विटामिन सी, फौलाद और दूसरी ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जा की कमी ना हो। हत्ता कि वो डाइटिंग प्लान जिनमें तवज्जो चंद मखसूस अज्जा पर होती है, इनमें भी अनवाओ अक़साम की चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी मदद से इंसान को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिलता है। लेकिन फिर भी अगर तसव्वुर करें कि आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ खाने को नसीब हो तो क्या वो ग़िज़ा अपनी अफादियत में दूसरी ग़िज़ाओं से ज़्यादा मुफीद हो सकती है? अच्छी सेहत के लिए क्या आप सिर्फ आलू या केले पर गुजारा कर सकते हैं? एक बात तय है, इस ग़िज़ा के प्लान में सिर्फ गोश्त, सब्जी और फल नहीं होंगे। गोश्त में ना फाइबर होता है और ना ही कोई विटामिन और दूसरे मुफीद अज्जा। इसके अलावा फलों और सब्जियों में विटामिन ज़रूर होते हैं लेकिन इनमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होती। ये ज़रूरी अज्जा जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए तो शायद इतने ज़रूरी नहीं, लेकिन इनको छोड़ना सेहत के लिए गैर मुनासिब है। सारा साल बर्फीले कुतुब शुमाली में तहकीक करने वाले वाहलिमार ने शुमाली कनाडा में रहने वाले अफराद के बारे में बताया कि वहाँ के रिहायशी सिर्फ खरगोश का गोश्त खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं और इन्हें असहाल और दूसरी तकालीफ शुरू हो जाती हैं। और ये ख्याल भी किया जाता है कि जिस्म के लिए ज़रूरी कैलोरीज के लिए सिर्फ प्रोटीन पर मुनहसर करना मुनासिब नहीं है, वरना इसकी वजह से जिगर के काम करने की सलाहियत जो है वो बुरी तरह असरअंदाज होती है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ग़िज़ाइयत के माहिर जो है वो जेनी जैक्सन के मुताबिक अगर गोश्त और बेशतर सब्जियां और फल मुयस्सर नहीं है तो इनके बदले आलू खाना एक मुनासिब नेमुल बदल है। और आलू की खास बात यह है कि नशास्ते से भरपूर होने के बावजूद इसमें बड़ी मिकदार में प्रोटीन और इंसानी जिस्म के लिए मुफीद अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आलू में मुकर्ररा मयार के मुताबिक चिकनाई की कमी होती है। और जेनी जैक्सन ने कहा कि आलू में विटामिन और नमकियात भी कम होते हैं, लेकिन सिर्फ ग़िज़ाइयत के अलावा भी देखा जाए तो खाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करने में कई रुकावटें होती हैं। इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हैं कि जो सिर्फ एक चीज़ को खाने से जिस्म को रोकते हैं और इसके अलावा इनकी मदद से अगर मुसलसल एक ही तरह की ग़िज़ा खाई जाए तो वो खाना हजम नहीं होता। और ये मंतक के कोई ऐसी ग़िज़ा जिसमें हर तरह की ग़िज़ाइयत शामिल हो और इसको खाने से इंसान की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी रहेंगी, दुरुस्त नहीं है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि दौरे जदीद में ग़िज़ाइयत को कैसे तसव्वुर किया जाता है। और मुहक्किकीन ने 20वीं सदी के आगाज़ में तहकीक के लिए इस्तेमाल होने वाले चूहों को जो है वो कुछ मखसूस डाइट देना बंद कर दी और इस बात का जायज़ा लिया कि आया वो चूहे बीमार हुए या फिर मर गए। और इस तहकीक की मदद से पता चला कि विटामिन की क्या अहमियत है और इनको ना खाने से कितना नुकसान होता है। अलबत्ता ये बात भी मद्देनजर रखना होगी कि मुतवाज़न ग़िज़ा के फ़वाइद की मालूमात तजुर्बा गाह में किए जाने वाले तजुर्बात की मदद से 100% दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। और इंसानों को लाहक होने वाली वबाई बीमारियों के एदादो शुमार से ये बात जाहिर होती है कि मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम की सब्जियां खाना सिर्फ चंद सब्जियां खाने के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि ऐसा क्यों है। अगर खाने में हरी सब्जियां न खाई जाएं तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में कैंसर होने का खदशा बढ़ सकता है। और जेनी जैक्सन कहती हैं कि हमें ये सही तरह से नहीं इल्म कि कौन सी ग़िज़ा किस तरह से असरअंदाज हो रही है और अलबत्ता हम मौजूदा मालूमात की रोशनी में ये कह सकते हैं
کہ غذائیت حاصل کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہم بتا سکتے کہ ہم کیا نہیں کھا رہے۔ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جزء پر مبنی غذا وقت اور مصیبت تو ضرور بچاتی ہیں، لیکن اس سے صحت کی خرابی اتنی جلدی ہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بوریت بھی ہو جاتی ہے۔ جی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی کہ آپ کو کس طرح کی جو ہے وہ ڈائٹ لینی چاہیے، کیسی غذا کھانے چاہیے جس سے آپ کا جو جسم ہے، جو آپ کی باڈی ہے وہ مینٹین رہے۔ تو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔